संदीप गोयल जी, वेस्ट बंगाल से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सेवा से ज्यादा मानव और जीव जंतु सेवा में ज्यादा अच्छा लगता है इनको, मतलब भगवान की सेवा से जीव जंतु की सेवा ज्यादा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, पर उसमें भी भगवान मानो। बिना भगवान माने जो सेवा होगी वो पुण्य होगा, लेकिन जब हम भगवत भाव रख लेंगे तो वही हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। समझ रहे ना? हम जीवों में भगवान देखें कि हम कबूतर को दाना दे रहे हैं तो मेरे भगवान कबूतर के रूप में है, इसके अंदर भगवान बैठे हुए ना। बिना भगवान के तो चल ही नहीं सकता। तो हम भगवान को देखने की चेष्टा करें, सब में भगवान है। तो ऐसा मानकर हम पशु पक्षी किसी की सेवा करें। देखो, कुत्ते में भगवान का दर्शन किया नामदेव जी ने। जब रोटी बना रहे थे ठाकुर जी के लिए, तो कुत्ता मुंह में रोटी दबा के भागा। अब वो घी गरम कर रहे थे, इधर उधर कुत्ता रोटी लेके, तो दौड़ते हुए पीछे जा रहे हैं, कह रहे भगवान सूखी रोटी मत खाओ, घी भी तो आपके लिए, चुप रह लो। और एकाग्र होके देखा कि भगवान, तो वहीं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए, विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो अगर हम पशु पक्षियों में भगवान को देखकर सेवा करते हैं तो भगवान की बहुत सुंदर सेवा है। अलग से अगर मूर्ति सेवा नहीं करते तो कोई परेशानी नहीं, पर भगवत भाव उसमें करना पड़ेगा। मूर्ति सेवा भी करते हैं, लेकिन उतना मन नहीं लगता जितने इस काम। कोई बात नहीं, हम यही कह रहे हैं, भगवान उन रूपों में भी है। आप खूब मन लगाकर उन जीवों की सेवा करो। किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना और सुख पहुंचाना, ये सबसे बड़ी भगवान की सेवा है। इसीलिए हम उन लोगों से प्रार्थना करते हैं जो लोग मांस खाते हैं, पशु पक्षियों का, जीवों का, कि आपका जैसा शरीर प्रिय है ऐसे हर जीव का शरीर प्रिय है। और आप दूसरों का मांस उबाल के काट के खाते हो तो आपकी दुर्गति पक्की, आपके शरीर को बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी। एक आदमी जिंदगी में कभी कोई पुण्य नहीं किया था, पर उसके मन में आता तो एक रोटी का आटा लेकर मछलियों को ऐसे जल में पवाता जाके। तो जब नरक में जाने के लिए उसकी तैयारी हुई तो देखा गया कि इसका पुण्य क्या है। तो बोले इसने मछलियों को, और मछली का अवतार एक बार भगवान लिए, मत्स्य अवतार लिए ना, मत्स्य अवतार, वो नरक से बच गया। और जब उसको दोबारा मनुष्य बनाया गया तो उसने पशु पक्षी जीव जंतुओं की खूब सेवा करना, कि एक मछली के दाना आटा खवाने से मैं नरक से जाने से बच गया और मुझे पुनः मनुष्य शरीर मिला, अब चांस नहीं खोएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जीव जंतुओं की जो हत्या करके शरीर में अपने ये सब राक्षसी प्रवृत्ति, बड़ी दुर्गति प्राप्त होती है। बहुत भाई लोग छोड़ दिए हैं, और कुछ लोग छोड़ तो दे ही दोगे, शरीर छूट जाएगा तुम्हारा तो ये सब, हाँ छूट तो जाएगा, ये सब अभी मान लो तो सदगति हो जाएगी, ना मानोगे तो दुर्गति होगी। छूट तो जाएगा ही, छूटेगा तो है ही जी। बहुत बढ़िया है, आपको पशु पक्षियों की सेवा करो। महाराज जी, पशु पक्षी को मारना अपराध होता है कि पाप होता है? देखो, अपराध का तात्पर्य होता है कि जो आज्ञा की गई है उसका उल्लंघन करना, उसे अपराध कहते हैं। जैसे आज्ञा की गई कि गुरुजनों के सामने ऐसा बर्ताव करो, जैसे ऐसा बर्ताव करो, ऐसे शास्त्र आज्ञा की गई कि आप तीर्थों में ऐसे जाओ, धामों में ऐसे जाओ, मंत्र जाप ऐसे करो, ऐसे ऐसे जो विधान बताए गए उनके विपरीत हम जब करते तो अपराध होता है। लेकिन जब हम किसी की हिंसा करते हैं तो वो पाप होता है, वो पाप है। उसी को हम अगर शब्दों में कहते हैं अपराध कर रहा है तो उस मान लो पाप ही कर रहा है। और अगर हम जैसे शास्त्रीय भाषा हमको नहीं समझते और कह रहे हैं पाप है, तो मान लो कि वो अपराध ही है। जैसे गुरु अवहेलना करना, तीर्थों में जाकर के मनमानी आचरण करना, जो शास्त्र निषिद्ध है उन कार्यों को करना, जो मंत्र के समय बताया गया सावधानी करो ऐसा नहीं, जो वो अपराध की संज्ञा में आते हैं। और जब हम किसी को अपने सुख के लिए पीड़ा देते हैं तो उसे पाप कहते हैं। जैसे पाप शब्द में आता है मदिरापान करना, पर स्त्री गमन करना, दूसरे का द्रव्य अपहरण करना, और हिंसा करके दूसरे का मांस खाना, और जुआ खेलना, ये 5 महापाप कहे गए, पंच महापाप कहे गए। तो ये पाप के अंतर्गत आता है। अपराध के अंतर्गत और श्रेणियां हैं, ये पाप के अंतर्गत। जैसे सुभाषितानी में एक श्लोक था, इसमें सुभाषितानी, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये अपराध,
अपराध के अंतर जो आयु विद्या यश और बल का अपहरण करते, ये अपराध करने वाली बातों के लिखा गया है। तो पाप का मतलब सीधे समझ लो, जिससे हम सुख लेने की लालसा से कष्ट देते हैं उसे पाप कहते हैं। और जब हम मनमानी आज्ञा उल्लंघन करते हैं और मनमानी आचरण करने की चेष्टा करते हैं तो अपराध बन जाता है। जो गुरुजनों की आज्ञा को उल्लंघन करना, शास्त्र की आज्ञा को उल्लंघन करना। अब जैसे पूजा का विधान है, यज्ञ का विधान है, दान का विधान है, तीर्थ यातन का विधान है, धर्म का विधान है, इसमें जो हम तो फिर जैसे अब हमारे यहाँ सेवा में अगर त्रुटि होती है, मनमानी करते हो, तो सेवा के 32 अपराध हैं। सेवा में 32 अपराध हैं। धामापराध है, वैष्णव अपराध है, नाम में 10 अपराध नामापराध है। ये सब अपराध के अंतर्गत आते हैं। जिनको आज्ञा की गई कि ऐसे चलो तो आप ऐसे ना चल के मनमानी किए तो अपराध। लेकिन जो सुख की लालसा से शराब पीना, परिस्त्री गमन करना, काट करके जीवों को खाना, जुआ खेलना, छल हिंसा, चोरी करना, ये सब पाप के अंतर्गत आता है। गुरुदेव भगवान, इतने सूक्ष्म अपराध हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। जब इसीलिए नाम कीर्तन हर रोज करो। 30 मिनट नाम संकीर्तन करने से नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो जाता है ना। रोज शाम के 30 मिनट नाम, तो जाने अनजाने में जो वो सब हिसाब किताब बना। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर हम जानबूझ करके कि शाम के कीर्तन तो कर ही लेंगे, अभी हम पाप कर लेते हैं, वो नहीं नष्ट होगा, वो भोगना पड़ेगा। अब हमसे चूक हो गई या हमारा दिमाग फेल हो गया, हम शासन में नहीं रख पाए, कोई गलती, वो सब क्षमा हो जाएगा। और एक होता है जानबूझ के उत्साहपूर्वक प्लानिंग के साथ पाप करना, और फिर ये प्लानिंग हमारी है कि शाम के तो नाम कीर्तन कर ही लेंगे, तो वो नामापराध के अंतर्गत आ जाता है, फिर उसे भोगना पड़ता है।